जय गुरुदेव। चौथा मंत्र। युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुनाविदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। अपने मन और अपनी बुद्धि की वृत्तियों को युक्त करने के लिए हे विप्रगण, उस महान सर्वज्ञ विप्र स्वरूप सवित्र देव की बहुत स्तुति करें। प्रज्ञानवान उसी एक देव की जो अग्निहोत्र करते समय धारण किया जाता है, अर्थात अग्निहोत्र के द्वारा ब्राह्मण उसी सवित्र देव की उपासना करते हैं जिसकी की योगी प्रार्थना कर रहा है। पांचवा मंत्र। युजे वाम ब्रह्म पूर्वयम नमो भिविर्श्लोक एतु पथ्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः। अर्थात मैं अपनी बुद्धि और मन को नमन पूर्वक उस पुरातन ब्रह्म में लगाता हूँ। मेरी प्रार्थना उस देवाधिदेव ब्रह्म तक पहुँचे और सब देवगण भी जो दिव्य लोक में रहते हैं उसे सुने, अर्थात विघ्न ना करें। ब्रह्म के उपासक को देवगण विघ्न नहीं करते, ऐसा नियम है। जहाँ अग्नि का मथन किया जाता है, मथन करते समय जहाँ वायु को रोका जाता है और जहाँ सोम रस का आधिक्य होता है, वहाँ मन की प्रवृत्ति निश्चलता होती है। भाव यह है कि जब मनुष्य के देह में प्रणव जप आदि मथन द्वारा योगाग्नि प्रदीप्त हो अथवा प्राणायाम की क्रिया द्वारा जिसमें श्वास वायु का रोध होता है, अथवा जब सहस्त्रार्थ से सोम अमृत की वर्षा होती है, उस अवस्था में ही मन लगता है, नहीं तो नहीं लगता। यज्ञ के कर्मों में मनुष्य का मन स्वाभाविक रीति से प्रवृत्त होता है, इसलिए सवित्र देव की प्रेरणा से अर्थात उसका अनुग्रह प्राप्त करके मन को पुरातन ब्रह्म में लगाकर उसको प्रसन्न करना चाहिए, अर्थात आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, तब ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से तेरे पूर्व सकाम यज्ञादिक अनुष्ठान बंधन के कारण बनकर विक्षेप रूप नहीं होंगे। अब आगे आत्म साक्षात्कार के निमित्त चित्त वृत्ति निरोध रूपी योग का साधन कहा जाता है कि शिर, ग्रीवा और छाती को ऊपर उठाकर और मेरुदंड को सीधा रखकर शरीर को सीधा तानकर बैठना चाहिए। यह साधन में बैठने के लिए आसन की विधि है। फिर मन से इंद्रियों को हृदय में अच्छी तरह से रोककर विद्वान मनुष्य को ब्रह्म रूपी नाव के समस्त भयावह विषयों रूपी स्तोत्रों को पार करना चाहिए और युक्ताहार विहार होकर एवं अपनी चेष्टाओं को युक्त रखते हुए प्राणों को कुंभक द्वारा रोककर दोनों नासिकाओं से रेचन करना चाहिए। यहाँ प्राणायाम की ओर संकेत है। हठ योग में अनेक प्रकार के कुंभकों का वर्णन है। उनमें से अपने स्वास्थ्य एवं कफ पित्त वायु के दोषों को ध्यान में रखकर किसी जानकार व्यक्ति से पूर्ण विधि को सीखकर जो भी उपयुक्त हो उन्हीं का यथाविधि अभ्यास करना चाहिए और अपनी देह रूपी रथ में जुते हुए इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों को चलाने के लिए लगाम रूपी अपने मन को सावधानी में संभाल कर रखना चाहिए। स्थान भी योग साधन के अनुकूल ऐसा होना चाहिए जहाँ भूमि सम और पवित्र हो, कंकड़ अग्नि और बालू से रहित हो, पास में मन के अनुकूल
पक्षियों का अथवा जलप्रपात आदि का शब्द और जलाशय हो, देखने में रुक्ष एवं बुरा ना लगे अर्थात सुरम्य हो। वहाँ किसी गुहा अथवा मठ आदि स्थान में जो लू और ठंडे तीक्ष्ण वायु वेगों से सुरक्षित हो रहकर साधन करना चाहिए। ध्यान में जब कुहरा, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, बिजली, स्फटिक और चंद्रमा इनके रूपों के दर्शन हों तो समझना कि ये ब्रह्म की अभिव्यक्ति करने वाले हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पांचों तत्वों के योग गुण अर्थात दिव्य गंध, रस, रूप, दिव्य शब्द और दिव्य स्पर्श की प्रवृत्तियों के उदय होने पर योग अग्निमय शरीर युक्त उस योगी को न रोग होता है, न जरा और न मृत्यु। शरीर का हल्का होना, आरोग्य, विषय लोलुपता की निवृत्ति, शारीरिक वर्ण में कांति और स्वर में मधुरता, शरीर में सुगंध तथा मल मूत्र का अल्प होना योग में प्रवृत्ति होने के प्रथम चिन्ह कहे जा सकते हैं। जब ध्यान में एक बिंब अर्थात गोल मंडलाकार दिख पड़े जो ऐसा हो मानो मिट्टी से लिपा हुआ, तप्त होकर लाल चमकता हो, परंतु वह अमृत के भी रसवत शीतल आनंदप्रद हो, तद्वत उस आत्म तत्व के दर्शन करके देहदारी मनुष्य एकांतिक, कृतकृत्य और वीत शोक हो जाता है। और जब दीप शिखा सदृश आत्म तत्व के दर्शन से युक्त ब्रह्म तत्व को देखें, तब उसे अजन्मा ध्रुव सब तत्वों से विशुद्ध ब्रह्मदेव जानकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। उक्त ब्रह्म तत्व रूपी देव सब दिशाओं में व्याप्त है, सबके पूर्व उत्पन्न हुआ था और वही गर्भ के अंदर जाता है, वही पूर्व में जन्म लेता रहा है और भविष्य में जन्म लेता रहेगा। वह सर्वोतमुख मनुष्य मात्र में प्रत्यक्ष प्रतिष्ठित है। जो देव अग्नि में, जो जलों में और जो सारे विश्व में व्याप्त है, जो औषधियों में, वनस्पतियों में भी है, उसे बारंबार नमन है। तस्मै देवाय नमो नमः। योग साधन में दिखने वाले ज्योति दर्शन, आत्म दर्शन एवं निर्विकल्प समाधि का अनुभव, जिनका इन श्रुतियों में संकेत है, अध्यात्म भूमिकाओं के सोपान क्रम के प्रत्यक्ष अनुभवों का विषय है। बहुधा देखा जाता है कि योग साधन से सर्वथा अनभिज्ञ केवल शास्त्रीय पंडित अपनी अपनी तर्क बुद्धि से उनका मनमाना अर्थ लगाकर अनर्थ किया करते हैं, परंतु श्रुतियों की भाषा इतनी स्पष्ट है कि उनके अर्थ की खींचातानी किसी भी साधक को भुलावे में नहीं डाल सकती। इसी अभिप्राय से उपनिषद के अंत में यह कहने की आवश्यकता हुई, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। प्रकाशन्ते पद की और हम पाठकों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यह सब अनुभूति ज्ञान का विषय है, तर्क बुद्धि का नहीं। जय गुरुदेव।